अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। काबिल क़द्र हाज़िरीन गिरामी और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मौजूदा ज़माने में बेहयाई, फ़हाशी और उर्यानियत दिन ब दिन आम होती जा रही है और मगरिबी तहज़ीब ने, मगरिबी कल्चर ने, मगरिबी सकाफ़त ने इसको फ़रोग़ देने के लिए कई एक कोशिशें कर रखी है। बेशुमार कोशिशें मगरिब और मगरिबी तहज़ीब की ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ इनफरादियत से है और बहुत सारी कोशिशें बेहयाई, फ़हाशी और उर्यानियत को फ़रोग़ देने और आम करने की कोशिशों का ताल्लुक़, बाज़ चीज़ों का ताल्लुक़ और बाज़ असबाब का ताल्लुक़ इज्तिमाइयत से है। मगरिब इंसानियत को, नई नस्ल को, नौजवान नस्ल को, मर्द व ज़न को, बच्चों और बच्चियों को बेहया बनाने की इनफरादी कोशिशें भी कर रहा है और इज्तिमाई कोशिशें भी कर रहा है। बहुत सारा मवाद बेहयाई को आम करने का ऐसा है जिसका ताल्लुक़ इनफरादियत से है और बहुत सारी कोशिशें, काविशें और मेहनतें ऐसी हैं बेहयाई को आम करने के हवाले से जिनका ताल्लुक़ इज्तिमाइयत से है। दोनों तरह की मेहनतें बेहयाई को आम करने के लिए की जा रही है, दोनों तरह की मेहनतें। लेकिन इसके बरखिलाफ, इसके बरअक्स अगर आप देखें तो इस्लाम के अंदर और इस्लामी तालीमात में बेहयाई की, फ़हाशियत की, उर्यानियत की कोई गुंजाइश नहीं है। ज़र्रा बराबर भी, रत्ती बराबर भी, राय के दाने के बराबर भी इस्लामी तालीमात में, रसूलुल्लाह के फरमूदात में बेहयाई की गुंजाइश नहीं है। बल्कि इस्लाम ने तो जो बेहयाई के बिल्कुल मुखालिफ चीज़ कहें, बेहयाई के अगेंस्ट जो चीज़ आती है, जो अहम है, ज़रूरी है, नेमत है, उसे दस्तूर की हैसियत दी है, वो है हया। इस्लाम में हया को एक दस्तूरी बुनियादी हैसियत हासिल है। इस्लाम में कहा गया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक बुनियादी रुकन है, हया ईमान का एक बुनियादी जुज़ है, हया ईमान की जड़ है। यानी ईमान जिन जड़ों पर खड़ा हुआ है, ईमान जिन बुनियादों पर कायम है, ईमान जिन जड़ों के ऊपर खड़ा हुआ है, जिन सुतूनों पर ईमान खड़ा हुआ है, ईमान की इमारत जिन सुतूनों पर कायम व दायम है, उनमें से एक हया है। एक तरफ इस्लामी तालीमात हया के मुताल्लिक़ ये है और दूसरी तरफ मगरिबियत जिन चीज़ों को फ़रोग़ देना चाहती है वो बिल्कुल इस्लाम के मुखालिफ है। यानी बेहयाई, फ़हाशी और यानियत, ताकि जराइम को आम किया जाए, नस्लों को गैर महफूज कर दिया जाए। दोनों चीज़ें जो आम की जा रही है या दोनों चीज़ें जो मगरिबियत ने जिसके फ़रोग़ की कोशिशें कर रखी है, चाहे उनका ताल्लुक़ इनफरादियत से हो या इज्तिमाइयत से हो, ख़तरनाक है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इस्लाम में उसकी ज़र्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं।
इस्लाम में उसकी जर्रा बराबर भी इजाजत नहीं। और आप तारीख का अगर हम जायजा लें, तारीख के औराक की वर्कगर्दानी करें, तारीख के औराक को अगर हम पलटते गए तो हमें मालूम होता गए, हमें पता चलता गए कि जितनी भी कौमें इस दुनिया के अंदर गुजरी गए, जितनी भी कौमें इस दुनिया के अंदर आई गए, आबाद हुई गए, चश्मे फलक इस बात पर शाहिद गए, दुनिया ने इस बात का बगौर मुशाहिदा किया गए कि जब उस कौम ने शर्म व हया के तसव्वुर को, जब उस कौम ने हया के तसव्वुर को ख़त्म कर दिया, जब उस कौम ने हया और इफ़्फ़त का जो दामन था जिससे वो वाबस्ता थी उसे छोड़ दिया, तो फिर वो कौम और उस कौम के तमाम अफराद ज़वाल का शिकार हो गए। कितनी कौमें इस दुनिया के अंदर गुजरी, चाहे वो मिस्र हो, यूनान हो, चाहे हमारा हिंदुस्तान हो, इन तमाम के तमाम ममालिक की जो उरूज की दास्तानें हैं, जो उरूज की तारीखें हैं, जो उरूज की बातें हैं, वो उसी वक़्त की है जब इस कौम के अंदर हया थी, इसकी ख़वातीन में इफ़्फ़त थी, पाकदामनी थी, शर्म थी और तालीमात पर अमल था। और जब से इन लोगों ने हया के दामन को छोड़ दिया, इफ़्फ़त व पाकदामनी को तार तार कर दिया गया, उस वक़्त ज़वाल ने इनके दरवाज़ों पर दस्तक दी और ऐसे ज़वाल का शिकार हुए कि फिर इन्हें कभी उरूज नसीब नहीं हुआ। हया इंसान को, कौमों को, मुल्कों को औजे सुरैया पर पहुंचाने वाली है और बेहयाई उसी तरीके से इंसान को, कौमों को और उनके तमाम के तमाम मुल्कों को नीचे गिरा देने वाली है। अब बेहयाई के जो इज्तिमाई उन्वानात है, जिन उन्वानात पर बेहयाई को फरोग देने की कोशिश की जाती है, उनमें हैप्पी न्यू ईयर क्या कम था कि जिसके अंदर बेहयाई को आम किया जाता है, जिसके अंदर बेशुमार बेहयाई के काम किए जाते हैं। ये क्या कम था कि एक और उन्वान ला लिया गया, एक और उन्वान को इज्तिमाई और आलमी हैसियत दे दी गई जो इसी महीने में अंजाम दिया जाता है, वो वैलेंटाइन डे है। ये भी बेहयाई का, फहाशी का, उरियानियत का, इफ़्फ़त और हया के दामन को तार तार करने का, इस्मतों को गैर महफूज करने का और अपनी हया के परखचे उड़ाने का और अपनी हया के को बेच देने का एक आलमी दिन है, जिसके अंदर ये सब कुछ किया जाता है। जो हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर होता है वही वैलेंटाइन डे के नाम पर होता है, जिसके अंदर बेहयाई की तमाम हुदूदों को फलान दिया जाता है, फहाशियत और उरियानियत की तमाम सरहदों को उबूर कर दिया जाता है। सुर्ख लुबादा ओढ़कर, सुर्ख लिबास ज़ेब-ए-तन करके, सुर्ख गुलाब हाथ में लेकर नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियां एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं। सुर्ख गुलाब पेश किया जाता है इजहार मोहब्बत के लिए, अपनी मोहब्बत को जताने के लिए, बताने के लिए और दिखाने के लिए। जबकि ये जो बेहयाई वाला काम वैलेंटाइन डे के नाम पर अंजाम दिया जाता है, 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे के उन्वान से जिस बेहयाई का, जिस फहाशियत और उरियानियत का ये काम जो किया जाता है, इसकी न सिर्फ इस्लाम बल्कि दुनिया के किसी भी मजहब में इजाजत नहीं है। क्योंकि दुनिया में जितने मज़ाहिब पाए जाते हैं उन तमाम के तमाम मज़ाहिब के अंदर हया की तालीम पाई जाती है, पर्दे की तालीम पाई जाती है, हिजाब की तालीम पाई जाती है। उसके अंदर नामहरमों से, गैर महरमों से, अजनबी मर्दों से, बेजा इख्तिलात से, बेजा मिलने से बचने की तालीमात हर मजहब के अंदर पाई जाती है। दुनिया का कोई मजहब,
चाहे वो सिख मजहब को, हिंदू मजहब को, इस्लाम मजहब को, बुद्ध मजहब को, जैन मजहब को, कोई भी मजहब गैर मर्द और औरतों को, अजनबी मर्दों और औरतों को बेजा मिलने की, बेजा इख्तिलात की और सड़कों पर, शाहराहों पर, चौराहों और नुक्कड़ों पर मोहब्बत का इजहार करने की वैलेंटाइन डे के नाम पर हरगिज़ इजाजत नहीं देता। कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता। और खुद एक संजीदा इंसान, जिस इंसान की तबीयत को अल्लाह ने फितरत सलीमा बनाया है और जिस इंसान की तबीयत अच्छी है और शरीफ है, उसके मिजाज के अंदर शराफत के, तमद्दुन के, सही तहजीब से को उसने अपनाए हुए गए, वो इंसान हरगिज़ भी इस घिनौने फेल को करने को गवारा नहीं करता। और ये तो मोहब्बत के इजहार के नाम पे जो कुछ किया जाता है, फिर उसके बाद जो होता है, फिर उस रात जो होता है और उस दिन जो काम किए जाते हैं, वो तो अल्लाह की पनाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर महरम मर्द और गैर महरम औरतों के सिलसिले में देखने से मना फरमाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कोई इंसान अजनबी मर्द, अजनबी औरत को निगाह उठा के बिलकस्द और इरादे से देख नहीं सकता। लेकिन नई नस्ल ये देखना तो दूर की बात, बल्कि और 4 कदम बल्कि 10 कदम आगे जाकर वैलेंटाइन डे के उन्वान पर इस तरीके के काम कर रही है, इस तरीके के बेहयाई के उमूर अंजाम दिए जा रहे हैं। हरगिज़ भी इस्लाम में इस तरीके के बेहयाई के काम करने की, जिससे इंसानियत शर्मिंदा हो, जिससे खानदान पर धब्बा आए, जिससे खुद अपनी इफ्फत, हया और इस्मत और स्टेटस का मसला हो, अपनी शख्सियत जिससे दागदार हो, ऐसे काम करने की इस्लाम में बिल्कुलिया तौर पर इजाजत नहीं है। ऐसे काम से खुद भी बचना चाहिए, अपने मातहतों को भी बचाना चाहिए और इस्लामी तालीमात को आम करने की, इस्लामी तालीमात को फरोग देने की फिक्र करनी चाहिए। वैलेंटाइन डे, इसकी बेशुमार दास्तानें बयान की गई, इसकी बेशुमार तारीखें बयान की गई। मन चले आशिकों और नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने वाले आशिकों के ईजाद किए हुए इस काम की कई एक तारीखें बयान की गई है। कोई अच्छा काम ये नहीं है, किसी अच्छे इंसान ने इसकी बुनियाद नहीं रखी, बल्कि एक बेकार लच्चर किस्म के इंसान ने, जो किसी भी मजहब की तालीमात को अमल करने वाला नहीं, जिसके अंदर हया, शर्म, इफ्फत, पाकदामनी नाम की कोई चीज नहीं, ऐसे इंसानों के काम करदा, ईजाद करदा ऐसे बेकार कामों को अपनाने और इसे फरोग देने से इंसान का कुछ भला होने वाला नहीं है। इसमें नाम क्या होगा, इंसान बदनाम होगा, इस तरीके के काम करेगा और अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में भी शर्मिंदगी, रुसवाई का उसे सामना करना पड़ेगा कल क़यामत के दिन। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इस वैलेंटाइन डे के नाम पर जो बेहयाई के काम होते हैं, अंजाम दिए जाते हैं, इससे बचने की, दूर रहने की, इसके करीब भी न जाने की फिक्र करने की ज़रूरत है नौजवान नस्लों को और मातहतों को। और इसी तरीके से जो जिम्मेदार हैं, बड़ेपन की हैसियत रखते गए अपने ख़ानदान में, अपनी मातहतों पर निगाह रखने की ज़रूरत है कि कहीं मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा मातहत इस काम में मुलव्विस तो नहीं है, वो इस गलत हरकत को अंजाम तो नहीं दे रहा है। अगर गलत हरकत को अंजाम दे रहा है तो उसका गिरेबान और कॉलर पकड़कर उसे इस काम से बचाने और रोकने की ज़रूरत है। अगर हम छोड़ देंगे प्राइवेसी में नो इंटरफेयर कहकर, उसका अपना ज़ाती मामला है, वो जो चाहे करे, जहाँ चाहे जाए, उसका जिस्म उसकी मर्जी, उसकी ज़िंदगी उसकी मर्जी के नाम पर अगर हम छोड़ देंगे तो हम अपनी औलाद पर रहम करने वाले नहीं होंगे, हम अपनी औलाद के खैर का नहीं होंगे, बल्कि हम अपनी औलाद के फ्यूचर को, उसके मुस्तकबिल को, उसकी ज़िंदगी को गारत के गड़े में ढकलने वाले होंगे।
याद रखें। इसीलिए अज़ीज़ान गिरामी, ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम खुद इस काम में मुब्तला हैं तो खुद इससे पीछे रहें, और अगर ख़ानदान में हमारी हैसियत बड़े की गए, ज़िम्मेदार की गए और हम मर्तबे वाले की गए, वजागत वाली हैसियत हमारी गए, तो हम अपने मातहतों को इससे बचाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला तमाम को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और इस बुरे काम से बचने के एहतमाम की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जमालुल वजूदी बिदिक्रिल इलाह व तस्फुल हयातु बिनूरि हुदा। जमालुल वजूदी बिदिक्रिल इलाह व तस्फुल